हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 420 रुपए का ये शेयर है। बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और आईटी कंपनियों में भी गिरावट चल ही रही है और ये उसी का एक परिणाम भी है कि विप्रो में 3% के आसपास की गिरावट भी है। और इतना ही नहीं, एक नया विवाद भी जुड़ चुका है अभी आईटी इंडस्ट्रीज को लेकर, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 420 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है विप्रो का। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है आईटी इंडस्ट्रीज की, लेकिन लगातार ये टूट रहा है। अगर रिकवर भी करता है तो टूट जाता है। एक महीने में 2% का ग्रोथ जरूर है। 400 रुपए के आसपास था, तेजी बनी 445 तक पहुंचने वाला था, वापस ये टूटता चला गया, वापस गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 32% की भयंकर गिरावट है। और देखा जाए तो जो हाई था इसका 721 का, उससे तो कई ज्यादा गिरावट है। और जो लो बना था वो इसका बना था 400 रुपए के भी नीचे, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया। अब वापस ये टूट रहा है, वापस ये नीचे की तरफ जा रहा है। 3 साल में अगर हम देखेंगे विप्रो में तो पिछले 3 साल में 66% का ग्रोथ है। लेकिन जितनी बड़ी कोविड के बाद तेजी देखने को मिली, कोविड के वक्त टूटा था ये 160 पर आया था, ये वहां से बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई, 721 तक गया, लेकिन उतनी ही बड़ी गिरावट आई। और इवन अगर आप विप्रो का 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले 10 सालों में विप्रो के शेयर में 216% का ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। हालांकि एक फेज ऐसा भी था कि लंबे समय तक शेयर कंसोलिडेट करता रहा, तेजी भी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं थी, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया इसने। लेकिन इतनी बड़ी एक झटके में गिरावट विप्रो में देखने को नहीं मिली है पिछले 10 सालों में, जो इस बार देखने को मिल गई। विप्रो को लेकर जो एक नई चीज है वो विप्रो के जो चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट मून लाइटिंग की तरफ है। विप्रो के जो बॉस है, चेयरमैन है ऋषाद प्रेम जी, उन्होंने आईटी वर्कर्स को वार्न किया है मून लाइटिंग को लेकर और कहा है कि भैया ये एक तरीके से चीटिंग है। हालांकि काफी लोग जानते नहीं कि मून लाइटिंग है क्या। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी के अलावा आप दूसरी कंपनियों में भी काम करना शुरू कर देते हो। हुआ यह है कि कोविड के बाद अगर हम देखें तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को सबने अडॉप्ट किया और सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया आईटी इंडस्ट्रीज ने। अब घर बैठे लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे में लोगों ने सेकंड जॉब लेना भी शुरू कर दिया। यहां पर देखिए, द मून लाइटिंग पॉलिसी बेसिकली अलाउ एम्प्लॉइज टू टेक अप सेकंड जॉब इन एडिशन टू देयर प्राइमरी वर्क। नोटेबली मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया prohibit the practice of such policy and restrict employees from taking a second job. In fact, most companies operating in India take strict action against employee taking up gigs even after their working hours. देखो, कई सारी कंपनीज है, अगर आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी कोई किसी कंपनी का काम लेते हैं तो भी एक्शन लेते, कई सारी कंपनी है ऐसी। लेकिन यहां पर विप्रो ने यहां पर इसको लेकर काफी कड़ा रुख अपनाया है। प्रेमजी स्टेटमेंट कम्स आफ्टर विप्रो कैंसल वेरिएबल पे ऑफ इट्स मिड एंड सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव फॉर जून क्वार्टर। विप्रो के साथ साथ टीसीएस में भी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि जो वेरिएबल पे था एम्प्लॉय का, जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज है, मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज है, उनका वेरिएबल जो पे होता है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। कंपनी सेंड ईमेल इट्स एम्प्लॉय ऑन द सेम। In the same email, the IT company noted that the freshers and junior level staff will get variable pay after 30% cut. तो देखो यार, जूनियर स्टाफ्स को भी 30% का कट लगने वाला है यहाँ पर, और मून लाइटिंग की चर्चा अब बहुत ज्यादा हो भी रही है, क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम वाले जो कल्चर में लोगों ने दूसरी जॉब भी लेना शुरू कर दिया अपने प्राइमरी जॉब के साथ साथ। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 64 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी देखा जाए तो खराब तो प्रेजिस नहीं है। विप्रो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है, कंपनी ने कई बड़ा प्रॉफिट कमाकर दिखाया भी है। विप्रो को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे कि बेच दो इसको, 74% लोग कह रहे खरीदो, 10% लोग कह रहे कि होल्ड करो।
कंपनी में अगर आप देखोगे तो बल्क डील हुई ज़रूर है, 8 अगस्त को हुई थी, और हैंड एक्सचेंज हुए हैं, ज़्यादा कोई बड़ी वो बात है नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 19 अगस्त को इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी आप देखिए, कंपनी से जुड़े हुए कनेक्टेड पर्सन है, उन्होंने 15,826 शेयर खरीदे 19 अगस्त को, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है ये। 13 अगस्त को अगेन श्रीनिवासन की तरफ से 37,680 शेयर खरीदे गए इस प्रोग्राम के थ्रू। एक 13 अगस्त को एक और ट्रांजेक्शन 74,732 शेयर्स खरीदे गए। अगेन एक और ट्रांजेक्शन 74,732, एक और ट्रांजेक्शन 22,608, एक और ट्रांजेक्शन। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसॉप के थ्रू इश्यू हो रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन 80,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था 2022 फाइनेंशियल ईयर में, जो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 62,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट हर साल बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम आए। जाहिर सी बात है, पहला क्वार्टर के प्रॉफिट इसके एवरेज जितने भी नहीं है, 2,500 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, जो कि देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास की इसकी एवरेज बनती है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा विप्रो को लेकर कि कंपनी का जो प्रॉफिट कम होने की कई सारी वजह हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन जो था इन्फ्लेशन था। उसके अलावा दूसरा रीजन जो रेजिग्नेशन पड़ना शुरू हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रोक के रखने के लिए ज़्यादा पैकेज, मतलब ज़्यादा पे जो थी वो कर रही थी। लेकिन अभी स्टार्टअप्स की हालत भी खस्ता हो रही है, तो कंपनी भी अब जान चुकी है कि अच्छा भैया आपको रोकने के लिए हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पे कर रहा था, अब हम उसी को कट भी करेंगे। तो वो भी देखने को अभी मिल रहा है। लेकिन स्टार्टअप्स कल्चर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होने वाला है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 19 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 27 से तो कम ही है। 25% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो यहां पर। और इवन अगर आप इनके होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.30% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.95% एफआईएल्स के पास है, और 16.62% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 4.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली कह सकते हो हम कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट होल्डिंग जरूर आप कह सकते हो। विप्रो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, 400 रुपए के आसपास मिलता है तो बुरा सौदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि विप्रो जब भी अगर आपको 400 रुपए के आसपास मिले, खरीदारी के मौके बन सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिन कुछ महीने इनके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। शेयर आपको 400 से 450 के बीच में लंबा समय ट्रेड करता नजर भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वक्त आएगा जब ये एक अच्छी रफ्तार की तरफ आगे भी बढ़ेगा। तो नजर होनी चाहिए विप्रो के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।